आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो बहादुरगढ़ के प्रमुख उद्योगपतियों में आते हैं और चैम्बर के पिछले 7 साल से कोषाध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ श्री J.K. अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही पुराने उद्योगपति हैं, एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं। इनकी अपनी प्रतिष्ठा है, चैम्बर में भी इनकी प्रतिष्ठा के साथ साथ उद्योग जगत में भी इनका एक मान सम्मान और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है। आज उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, तो देखते रहिए चिंगारी चर्चा। अग्रवाल साहब, आप जो है पिछले 7 साल से कोषाध्यक्ष हैं चैम्बर के। अब मैं 2005 से हूँ कोषाध्यक्ष। 2005 से? यहाँ बीच में 2 साल में कोई डिस्प्यूट था। मैं शिकारा को मतलब जो भी है वो कहना चाहिए, मतलब मैं बीच में 2 साल छूट गया जी। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने कॉल किया मुझे जी और बोला नहीं जी आप तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा जी। मतलब मई 2005 को बना था मैं, और बीच में 2 साल छोड़ा गया बस। मई 2005 को तो बीच में 2 साल जो है 7 से 9 मेरे मैं नहीं रहा इसमें। 7 से 9 तक आप नहीं रहे? हाँ नहीं रहा, बाकी मैं रहे आप। हाँ बस कोषाध्यक्ष ही चल रहा हूँ। अग्रवाल साहब, चुनाव 2 साल के लिए होते हैं चैम्बर के, ठीक है। अब तो 7 साल हो चुके हैं, इतनी लेट क्यों हो रहे हैं चुनाव ये? हाँ, इसका रीजन मैं बताता हूँ कि 2 साल के बाद कॉलेजियम की मीटिंग बुला के, मतलब कॉलेजियम के मेंबर्स बुला के, ओनली कॉलेजियम मेंबर जी, और उनसे सहमति ले ली गई थी बहुमत से कि 1 साल बढ़ा लो, और बाई चांस एक्ट में भी वो प्रोविजन आ गया था जी कि 3 साल के लिए चुनाव, 3 साल बाद चुनाव करा सकते हो जी। तो इस तरह हमारे 2 की जगह 3 साल जी। 3 साल के बाद हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई जी, और हमने उनसे पूछा कि भाई क्या आप चुनाव चाहते हो। उस टाइम बाई चांस हमारा प्रोजेक्ट वो चल रहा था हरियाणा गवर्नमेंट से कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर दिया जाए, खंभे बदले जाएं, रोड बदली जाए, सीवर सिस्टम छोटा है उसको बदला जाए जी। तो लोगों ने हमको ये कहा, सभी ने एक मत से जी, कि चुनाव जरूरी नहीं है, इस एरिया का उद्धार कराओ किसी भी तरह जी। इसके लिए कम से कम 3-4 बार हमने मीटिंग बुलाई कम से कम, और कोई उनका हर एक का ये जवाब होता था कि चुनाव इतने जरूरी नहीं होते, आप कराओ ऐसे चलते जी। 2020 में कोरोना चालू हो गया जी, और कोरोना इतना भयंकर हुआ कि मोस्टली व्यक्ति वाले एज ज़्यादा है, ओल्ड एज में सब ज़्यादातर, तो कोरोना की डर से लोग यहाँ आने ही बंद हो गए करीब करीब दिल्ली से। कुछ लॉकडाउन लगे, कोरोना लगा। कुछ चैम्बर के कुछ पदाधिकारी उद्योगपति भी कोरोना में गए हैं कुछ? हाँ गए। कितना अंदाजा? देखो जी, सिंगल साहब का लड़का गया जी, बड़ा राजेश्याम सिंगल, टोनी कहते होते उसको। अजय गुप्ता गया, BKG वाला जी। मनोज मान गया, मान हेल्थ केयर वाला जी। इसमें भी और भी कई गए हैं, मतलब उद्योगपति भी कम से कम लगा लो। एक एक्सीडेंट में राजन जैन भी गया है, उसके ब्लास्ट हो गया था। इस तरह इस टाइम में काफी 8-10 आदमी तो गए होंगे। तो जो चैम्बर के अब मेंबर भी कम बन रहे हैं इस जी, पहले मेंबर थे 800 कुछ। हाँ बिल्कुल, अब मेंबर इतने 438 पे आ गए हैं। हाँ। तो ये इतने मेंबरशिप क्यों कम हो रही है आपकी? मैं आपको बताया ना कि कुछ तो चेंज करके जगह, कुछ तो चेंज करके पलायन करके गए हैं यहाँ से। नहीं, इंडस्ट्री चेंज की है उन्होंने, इंडस्ट्री की जगह चेंज कर ली और हमें एड्रेस नहीं लिखवाया, यहाँ पे चेंज नहीं करा। भाई हमें कोई जब भी पता लगेगा ना, जब वो एप्लीकेशन देगा कि मैंने अपनी फैक्ट्री यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दी है जी, तो ऐसा भी केस है जी। दूसरा कुछ ऐसे भी है कि पास तो हमने 100 करोड़ रुपए करा लिया और वो इम्प्लीमेंट हो नहीं सका, उससे भी कुछ नाराजगी है कुछ। उसका भी ये भी एक कारण है कि 100 करोड़ रुपए वो हमारी गलती से नहीं हुआ, हमने अपना पूरा धर्म निभाया उसमें, लेकिन ठेकेदार की गलती से लगा लो, ठेकेदार ने बिल गलत बना के दे दिया, एकदम वो चाहता था कि सारा पैसा ले लूं मैं, इस वजह से उसका बिल पास नहीं हुआ और हमारा काम बीच में। पूरी पेमेंट एकदम चाहता था? नहीं, 32 करोड़ रुपए का चाहता था, करीब 32 करोड़ रुपए का टेंडर छोटा था पहला, और उसने कुछ उन्हें ज्यादा दे दिया था बिल बना के, जो पास नहीं। उसमें काफी दिन लटकते रहे,
हम जल्दी ये नहीं करना चाहते कि यदि ये कोर्ट में चला गया, हमें ये था कि ये कोर्ट में जाएगा तो फिर बिल्कुल ही लटक जाएगा सारा का। तो अब क्या कैसा उत्साह है कुछ लोगों में चुनाव के प्रति, चैम्बर के चुनाव? हाँ, अभी 2-3 दिन से लगने लगा है। अच्छा, 2-3 दिन से पीस आने लगी है। तो जो चैम्बर के पदाधिकारी हैं, उम्मीद ये है कि 600 के आसपास इलेक्शन होगा, इससे ज्यादा 600 के करीब मेंबर हो जाएंगे। तो अग्रवाल साहब, जो पिछले आपके पदाधिकारी हैं, क्या वही रिपीट होंगे या नए आएंगे कुछ चेहरे? ये अभी किसी ने भी डिसाइड नहीं करा, ना विरोधी दल ने, क्योंकि भागलपुर का जो चैम्बर का वो सिस्टम है, ये शुरू से एक पैतृक उस पे चल रहा है। बिल्कुल ठीक है भाई, जो एक बार बन गया बस वही लास्ट तक घसीटता रहता है। ठीक है। और वही कब्जा, एक किस्म से जैसे कब्जा होता है, ऐसे जो है कब्जे के आरोप। तो ये सीट है, ये ठीक है, मैं मानता हूँ ये सीट है। हाँ, ये सीट है, लेकिन इसमें भी कई ऐसे हैं जो काफी लंबे समय तक रहे। उस टाइम कोई करने वाला नहीं था। संतराम मलक, इसके जन्मदाता तो संतराम मलक। संतराम है जी, ठीक है ना। चैम्बर के यदि निर्माता, निर्देशक सब लिखा है, वो लिखा था मैंने पहले, सबसे पहले चैम्बर के संतराम जी थे। और वही लोगों उसके बाद अपनी फैक्ट्री में ऑफिस बना के, अपनी फैक्ट्री के अंदर ऑफिस बना के सिर्फ एक लड़का रखा था और अपने आप बेचारे अपनी गाड़ी से सारा काम कराते थे, सारा करते थे। इसी तरह वो थे अपना एक वो जो टूल वाला, क्या नाम, सुदर्शन शरीफ, उनका भी यही हाल था 1979 में। वो भी बेचारे अपनी गाड़ी से और एक ही लड़का रखते थे और उससे सारा काम कराते थे। फाइलिंग यहाँ जो चैम्बर में राजनीति शुरू हुई, ये तो उसके बंसीलाल के टाइम पे शुरू हुई है। उस चौधरी जो आया था चैम्बर के चुनाव लड़ा था उसने, जब यहाँ काफी पुलिस भी इकट्ठी हो गई थी और बड़ा, यानी एक इस तरह का वातावरण बन गया था जैसे झगड़ा होगा चुनाव में। वो 2005 से पहली बात है। नहीं, हाँ, 2005 से बंसीलाल के टाइम में, बंसीलाल का समय 95 की बात। उस टाइम में चैम्बर में कभी नहीं आता था। मैंने अपनी अलग एसोसिएशन बना ली थी। अच्छा जी, अलग बना रही थी। बाद में वो इन लोगों ने अप्रोच किया, चैम्बर वालों ने, कि भी आपने चैम्बर दो फाड़ कर दिया, तो मैंने उसको काम बंद कर दिया था। इसी नंबर से लगा उसको कर दिया। तो जैसे अब है आपके सुभाष जग्गा जी हैं, आपका ये सोनी है, हाँ। ये 4-5 आदमी काफी लंबे समय से है। हाँ, ये लगा लो, जग्गा साहब की बहुत लंबे चल गए। पहले एक ट्रेलर थे, हाँ जी, शिकारा के जमाने में 2007 में आए हैं। ट्रेलर थे, बताया बीच में 2-3 साल मेरा हो रहा। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी बन गए। ये काफी लंबे समय से चल रही है और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये चैम्बर्स का काम निष्काम भाव से करते हैं। जग्गा जी भी और सोनी भी। अच्छा। हम ये बाहर जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, जो भी इनका होगा, कभी इन्होंने चैम्बर पे 2 रुपए नहीं दिया, ना डीजल का ना खाने का। कोई चैम्बर इनको 1 रुपया नहीं देता, ये अपनी जेबों से करते हैं। लेकिन अच्छा, हमारा भी ये सिस्टम है, उसका फायदा भी उठाते हैं वो लोग, बताते हैं भाई। वो उनका देखो, उसके बारे में मैं, ठीक है ना, लेकिन जाते हैं, मेरे से कोई 2 रुपए नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैंने अपने टेन्योर में, इस टेन्योर में 2100 रुपए से काम चलाया है चैम्बर का। 2100 रुपए कुल सारे, बस 2100 रुपए थे चैम्बर के पास? नहीं, 2100 रुपए पर मेंबर फीस, जो हमारी वार्षिक शुल्क, वार्षिक कुछ ही लगा लो, उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं उसको। हम 2100 रुपए, मैंने किसी से 2100 रुपए लेते हो आप? बस 2100 पर मेंबर, साल जी। उसी से मैंने काम चलाया है, क्योंकि यहाँ भी हम 2 रुपए खर्चा नहीं करते एक्स्ट्रा। सिर्फ अपना स्टीम जो 4-5 आदमी इनकी फीस है, वो तनख्वाह, सॉरी, इनकी तनख्वाह है। और तो ऐसा भी सुनने में आता है अग्रवाल साहब की, जो आप पॉलिटिशियन को बुलाते हो, बड़े अधिकारियों को बुलाते हो, उन पे भी बड़ा पैसा खर्च होता है। नहीं, चैम्बर से 1 रुपया नहीं जाता। वो पैसा कहाँ से आता है? वो कुछ ऐसा होता है, जैसे एक एक्सीडेंट हो गया था यहाँ राजन जैन की फैक्ट्री का, तो हमने 15-15 हजार रुपए जेब से इकट्ठा करके फायर ब्रिगेड वालों को दिया है। किस लिए दिए? नहीं, वो देते हैं, वो तो नंबर 1 में लेते हैं, बिल काट कर देते हैं। वो नंबर 2 में 1 रुपया नहीं लेते। दिल्ली की फायर ब्रिगेड यदि हरियाणा की बाउंड्री में घुसेगी
जी। तो अपने जो पूरे चार्जेस लेगी और उनका बिल देगी पक्का, और वो चेक से ही पेमेंट देगी, वो कैश नहीं लेती है। तो एक जो है अग्रवाल साहब, जो बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें सीवर की, पानी की ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। तो ये हल क्यों नहीं हो रही? हल क्यों नहीं हो रही कि जो सारा पैसा रिकमेंड कराया था ना, इसी डेटा के सीवर लाइन में बदले जानी थी, पाइप फूट रहा है। जब ये इंडस्ट्रियल एरिया बना 1976 में बंसीलाल ने एक्वायर करा, 76 में किया है, 97, वो सभी किया है। 76। तो लोगों से एक मांगा गया कि तुम्हारा पानी का कंजप्शन एग्जॉस्ट कितना है, तो लोगों ने डरते हुए लगा लो या उनको नॉलेज नहीं थी, उन्होंने नील वर्गम दे दिया, ऐसे पास हो चुके हैं। और जैसे ही अब देखो, अब तो नई बोर्ड आएगी जो इंडस्ट्री वालों को विभाग जो है बहुत तंग करता है, पानी की वजह से पानी का हैंडपंप भी नहीं चल रहा है। तो देखो थोड़ा बहुत पॉल्यूशन विभाग में तंग तो करता है, तंग करता है, लेकिन हम लोग उसको रजिस्टर करते हैं, तकरीबन मना लेते हैं जी, मना लेते हैं जी। यदि हमारी नॉलेज में है तो हमें 2-4 आदमी जो माने, जैसे सोनी है, जगह साहब, ये पहुंच जाते हैं, और किसी ना किसी तरह मना जी जी। हाँ, चैम्बर के बराबर पैरेलल जो है ना, वो भी शुरू हो गए हैं। नहीं, वो कुछ नहीं। कारण ये है कि उन लोगों के एक तो जो कलेक्शन है ना, वो बहुत हाई है, कलेक्शन ज्यादा है, कलेक्शन ज्यादा, 11,000 तो उनकी फीस है मिनिमम, 11,000 फीस है। हाँ, 11,000 उनका एक मेंबर की फीस, हमारी 2100 रुपये है। दूसरा, वो लाइफ मेंबर बनाने के लिए 51,000 रुपये इकट्ठा करते हैं, गलत तो नहीं है? तो जो इतने पैसा इकट्ठे करने वाला आदमी, अच्छा क्या कर सकता है, क्या किया अभी तक, सिवाय ये कि पीएफ वालों को बुला लिया, उनको मतलब अधिकारियों को मिला के उनका सम्मान कर दिया, इससे ज्यादा क्या हुआ ये बताओ। यानी एक सम्मानित मंच बन गया बस वो, बस। आकांक्षा जो है ना, वो ज्यादा हो जाती है। देखो परवीन हमारे यहाँ वो था, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर था, वो चुना हुआ, मतलब 2015 में इलेक्शन में जीता हुआ है। उसके बाद उसको जैसे भी लगा लो कोई पद नहीं मिला, तो उसकी महत्वाकांक्षा ज्यादा घर कर गई, और उसने सोचा भी तू अपना अलग से संगठन करा। मेरी भी, मैं बताया ना 2003 में 4 में मेरी भी मैंने किया था, लेकिन मेरी फीस 1100 रुपये थी सिर्फ। नहीं, आपका तो खैर व्यवहार भी, और आपका जो है ना सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना पसंद भी करते हैं, आपके जो है ना छवि भी बढ़िया है। और मैंने यहाँ देखो, मैंने अलग आपका दूसरा सिस्टम है। मैंने प्रॉपर्टी टैक्स के 2 कैंप लगवाए यहाँ पे, आपको बताऊँ, दिसंबर में लगवाया, दिसंबर 2021, और मार्च 2022 में लगवाया। लोगों को जितना फायदा मैंने कराया, आपको बताऊँ, लोगों को पूरे सम्मान दिया है, और लोगों का जितना फायदा किया, हाफ जो नोटिस उनको थे उसको तो पूरा, एक आदमी को 2,85,000 का फायदा। यहाँ कैंप लगवाने, वहाँ उनको कुछ नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ उनको, यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स वाले बैठे होते थे, यहाँ हम उनको बैठाते थे सम्मान से, और सबका जमा कराया हमने। दूसरी बात, हमने चेक पेमेंट कराया यहाँ सबसे, जो बहुत बड़ी बात थी। वहाँ चेक नहीं लेते वे लोग, कहते जी चेक बाउंस हो गए, तो हम, हमारी जिम्मेवारी थी कि चेक बाउंस हो गए तो हम पैसे देंगे। और लास्ट दिन हमने ड्राफ्ट एक्सेप्ट कराए, लास्ट डे 31 मार्च को हमने ड्राफ्ट जो है ना वो एक्सेप्ट कराए हैं कि ड्राफ्ट कैश में गिना जाता है, आपका 2 दिन बाद हमारी तरफ से आज की तारीख में रसीद पर, जिससे बेनिफिट मिल जाए। 6 कैंप मैंने कोविशील्ड के वैक्सीनेशन के लगवाए हैं यहाँ पे जी, 6 कैंप जी, जिसमें हर एक लोगों को सम्मान पूर्वक जी, मतलब इज्जत के साथ हमने बैठाया है, कोई भीड़ भड़का नहीं होने दिया। सुबह टोकन बांट देते थे, और हम यहाँ 4 बजे से 5 बजे तक करीब काम, किसी को बुला लिया, किसी को बुला लिया, उसको अभी तक जो चल रहे हैं, आगे की बात नहीं हो, लेकिन आज वो GST वालों कभी बुला लेते हैं, कभी किसी को बुला लेते हैं। लेकिन एक तो आप भी थोड़ा पास तो करते हैं साथ। देखो हर एक मेंटली अलग अलग। हाँ,
इस चैम्बर में कभी सम्मान नहीं मिला। मैं यहाँ पिछले 45 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। एक आपके टाइम को छोड़कर किसी भी टाइम किसी भी चैम्बर के या फिर थोड़ा बहुत सम्मान जो देते थे वो श्रीन जी थे। अगर किसी को सम्मान मिला, आपके यहाँ पे गिने चुने है ना वो मीडिया कर्मी है जो यहाँ सम्मान मिलता है, उनको आज मिल रहा है, आपका अधिकारियों की तरफ से मिल रहा है। मैंने खर्चे का मेरे हाथ से होते, मैंने कभी कोई भेद नहीं देगा। जी ठीक है जितने मैं कोई भेद नहीं रखता है। एक्स्ट्रा कोई जेब से भी देते उसमें जो है अकाउंट से वो उनका एक आइडिया। मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। मेरे यहाँ से आप सबसे सीनियर और मैं श्री जय के अग्रवाल जी से जो चैम्बर के कोषाध्यक्ष हैं उनसे बातचीत की है। भविष्य में भी हम अपने इन चर्चा को आगे भी जारी रखते हुए फिर जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।